पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब, भारत ने सूरज की रोशनी से उड़ने वाला बनाया ऐसा हथियार जो सेकंड्स में चाइना और पाकिस्तान को उड़ा देगा। सूरज से उड़ने वाला वो कौन सा हथियार है वो यार? मतलब कि जो सूरज से उड़ेगा, ये क्या मतलब सीन है बे? हाँ ना यार, वॉच करते हैं जल्दी से भाई साहब। ये तो काफी मतलब के हाँ ना, वो कंफ्यूज कर देने वाला टाइटल मुझे लगा है कि ये कौन सा हथियार होता है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। भारत के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया ऐसा मायावी ड्रोन जो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके दुश्मनों का जीना दूभर कर देगा। इसका हमला इतना खतरनाक होगा कि दुश्मन को संभलने तक का मौका ही नहीं मिलेगा। भारतीय तकनीक को लेकर चीन छोड़ो, अमेरिका भी बाप बाप करने लगा। भारत के रहस्यमय ड्रोन ने उड़ा दिए पूरी दुनिया के होश। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने अब अपनी दुर्लभ और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार द्वारा उठाए गए ताकतवर स्टेप के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। भारतीय वैज्ञानिक ऐसे ऐसे फ्यूचरिस्टिक योद्धाओं का निर्माण करते चले जा रहे हैं जिनकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब अमेरिका को भी भारतीय हथियारों की तकनीक से चक्कर आने लगा है, क्योंकि अब भारतीय हथियारों को इंटरसेप्ट कर पाना अमेरिका के लिए भी नामुमकिन हो गया है। यानी कि अगर अमेरिका के पास भारतीय हथियारों का तोड़ मौजूद नहीं है तो चीन और पाकिस्तान जाए तेल लेने। भारत एक झटके में इन दोनों देशों को मिट्टी में मिला सकता है। दोस्तों, इसी क्रम में भारत की एक प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दी है। भारत की इस प्राइवेट हथियार बनाने वाली कंपनी द्वारा ऐसा कारनामा किया गया है जो आज तक दुनिया की कोई भी डिफेंस कंपनी नहीं कर पाई। कमाल की बात तो यह है कि ये दुनिया के विकसित देशों की डिफेंस कंपनियां जिनके पास अरबों डॉलर का, वे इस तरह के हथियार को डेवलप नहीं कर पाई हैं। और अब भारत की इस प्राइवेट हथियार बनाने वाली कंपनी द्वारा विकसित किए गए हथियार को देखकर इन्हें भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि आखिर भारत ने ऐसा कैसे कर लिया। यकीन मानिए, इससे भारत के हाथ कभी न खत्म होने वाली ऐसी ताकत आ गई है जो भारत के दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देगी। पूरी अपडेट क्या है, भारत की प्राइवेट हथियार बनाने वाली कंपनी ने ऐसा कौन सा हथियार डेवलप कर दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। चीन, अमेरिका और रूस के होश उड़े हुए हैं। दोस्तों, जब आप भी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे तो आपको अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। ऐसे में भारत की इस कामयाबी के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज तो बनता ही है ना। दोस्तों, आज की मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुश्मन से युद्ध शुरू होने से पहले अगर उसके बारे में, उसकी सेना के बारे में सही जानकारी हासिल कर ली जाए तो आधा युद्ध उसी समय खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास युद्ध के समय दुश्मन के लोकेशन की सही और सटीक खुफिया जानकारी मौजूद है तो आप युद्ध के शुरुआती चरण में ही दुश्मन को इस हद तक तोड़ देते हो कि वो दोबारा से खड़ा ही नहीं हो पाता। यानी कि आप युद्ध लड़े बिना ही विजेता बन जाते हो। यही कारण है कि आज दुनिया के लगभग सभी देश इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वेपन डेवलपमेंट पर इतना फोकस कर रहे हैं। यानी कि ऐसा हथियार डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो लगातार उनको दुश्मन के हर एक हरकत की सटीक जानकारी देता रहे। दोस्तों, इसी तरह के हथियार पर भारत पिछले कई सालों से काम कर रहा था, जिसे जासूसी करने के लिए अब तक का सबसे खतरनाक हथियार माना जा रहा है। इस हथियार का नाम है HAPS यानी हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस हथियार को डेवलप कर रही प्राइवेट हथियार बनाने वाली कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के वैज्ञानिकों ने इसके टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन यहाँ पर HAPS की जो क्षमता निकलकर सामने आई है, यकीन मानिए उसने न केवल अमेरिका बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि उनके द्वारा डेवलप किया जा रहा ये हथियार उनकी सोच से भी आगे निकल जाएगा। दरअसल दोस्तों, जानकारी के अनुसार न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के वैज्ञानिकों द्वारा इस हथियार को टेस्ट करने से पहले अंदाजा लगाया गया था कि उनके द्वारा विकसित किया गया ये हथियार अधिकतम 20,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा और वहां पर लगातार 24 घंटे तक मंडराता रहेगा। लेकिन आज जब इस हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट ने उड़ान भरी तो इसने भारतीय वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया, क्योंकि इसने न केवल 26,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी बल्कि वहां पर लगातार 27 घंटों तक मंडराता रहा।
यानी कि इसने भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तय किए गए सीमा को भी तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। और अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय वैज्ञानिकों ने इसके लिए नया टारगेट सेट कर दिया, यानी कि न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के वैज्ञानिकों द्वारा अब इसको 90 दिनों तक धरती के समताप मंडल में तैनात करने की योजना तैयार की गई है। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि HAPS तकनीक इतनी आगे की है कि अभी तक दुनिया का कोई भी देश इस हथियार को विकसित ही नहीं कर पाया है। यानी कि भारत तो दुनिया का पहला देश है जिसने इस फ्यूचरिस्टिक हथियार को विकसित कर लिया है। अगर ये हथियार भारतीय सेनाओं को मिल जाता है तो भारतीय सेनाओं की निगरानी क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हो जाएगी और दुश्मन की हर एक चाल की रियल टाइम जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही आने वाले समय में इसे एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं ये हथियार चीन और पाकिस्तान की चालबाजी को किस तरह से नाकाम करेगा, यानी इसके पास ऐसी कौन कौन सी ताकत मौजूद है। दोस्तों इस हथियार के पास इतनी क्षमता मौजूद है कि ये 500 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के किसी भी चाल पर नजर रख सकता है। इसके अलावा जियोलॉजिकल सर्विस और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इस हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार उड़ान भरने के बाद 24 घंटे के अंदर 70,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा और वहां से लगातार दुश्मन की निगरानी और जासूसी करता रहेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सोलर पावर एयरक्राफ्ट है, यानी कि सूरज की ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को उड़ाता है। इसमें कोई खास इंजन या फ्यूल आपको देखने को नहीं मिलेगा। सौर ऊर्जा से चलने की वजह से HAPS आसमान में चार्ज होता रहेगा, दिन में सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके और रात के समय चार्ज हुई बैटरी से लगातार काम करता रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा इसे एक स्टेशनरी सैटेलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, यानी ये सामान्य सैटेलाइटों की तरह धरती का चक्कर नहीं लगाएगा। जहां पर इसको तैनात करने की जरूरत होगी वहीं पर इसे प्लेस किया जा सकेगा। कमाल की बात तो यह है कि एक कन्वेंशनल सैटेलाइट से काफी सस्ता होगा, यानी भारी मात्रा में इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है और दुश्मनों की निगरानी में तैनाती की जा सकती है। 500 किलोमीटर के दायरे में निगरानी और जासूसी करने का मतलब यह है कि अगर भारत 5 से 7 HAPS धरती के समताप मंडल में स्थापित कर देता है तो भारत का पूरा एरिया इसकी निगरानी में आ जाएगा। भारत को अगर दुश्मनों को भी निगरानी करनी हो तो इसके लिए हमें और ज्यादा HAPS को तैनात करना होगा। HAPS लगातार 90 दिनों तक अंतरिक्ष में तैनात रहकर हमारे दुश्मनों पर कड़ी नजर रखने में सक्षम होगा। वहां से सूचनाओं को कलेक्ट करेगा और क्रिटिकल डेटाबेस स्टेशन को भेजता रहेगा। रडार से डिटेक्ट न होने की इसकी खूबी इसे और ज्यादा एडवांस बना देती है, यानी कि एक गुप्त जासूस होगा जो जमीन से लेकर समुद्र तक भारतीय सरहदों की सुरक्षा करेगा। रिपोर्ट की माने तो आने वाले समय में इससे मिसाइलें और लेजर हथियार भी छोड़े जा सकते हैं। दोस्तों भविष्य में जो युद्ध लड़े जाएंगे उसमें नई टेक्नोलॉजी का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। नई टेक्नोलॉजी में अगर बात करें ड्रोन की तो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी अधिक होती है। भारत द्वारा अमेरिका से जो MQ-9B ड्रोन खरीदे जा रहे हैं उनको 1 घंटे तक ऑपरेट करने की कॉस्ट $3500 के आसपास होती है। वहीं HAPS को 1 घंटे तक ऑपरेट करने की कॉस्ट $500 से भी कम होगी, यानी कि एक ड्रोन को ऑपरेट करने की कॉस्ट से लगभग 7 गुना कम, जबकि ड्रोन की तुलना में काफी बड़े क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। ऊपर से आने वाले समय में हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट हथियारों को भी फायर करने में सक्षम होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो खत्म। अब भाई ये इतनी पतली सी चीज है, इसके अंदर क्या क्या इंडिया ने लगाया मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन यार ये कैसे किया इंडिया के साइंटिस्ट ने, प्राइवेट कंपनी ने ये भाई साहब उड़ने वाला कागज हवा में बनाया। इसको मैं कागज ही बोलूंगा क्योंकि ये कागज जितना पतला है। इसके अंदर वो भारतीय साइंटिस्ट ने क्या क्या ऐसा काम किया मुझे नहीं पता। टेक्नोलॉजी देखो कि परों के अंदर ही सोलर पैनल, सारे सोलर पैनल लगे भाई मतलब परों के अंदर ही भाई साहब ऑब्जर्व किए हुए उन्होंने, ना ये सूरज ना कुछ और। भाई समझो कि वो पर भी हैं और उसके सोलर पैनल्स भी हैं। और रात को दिन को वो सूरज की रोशनी पे चलेगा और रात को बैटरियां काम करेंगी। यार मैं इधर ही हैरान रह गया कि उसमें कैसे ऐसी बैटरियां लगाई हुई हैं कि वो इतना पतला है। वो इतना पतला सा क्या सिस्टम इंडिया ने कौन सी ऐसी बैटरियां बना के उसके अंदर और इसका कामयाब क्या ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया ने की है कि भाई साहब वो ये इस तरह का काम इन्होंने बना दिया। वजात कामयाब टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा भी कामयाब तजर्बा हो गया। सही कितनी बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे इंडिया 500 बना लेता है तो पूरा इंडिया का एरिया कवर का हो जाएगा। पूरा इंडिया कवर होगा। फिर अंदाजा लगा कोई चाइना और पाकिस्तान की हिम्मत है कि आंख उठा के देख सके? बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल भी नहीं भाई साहब। ये तो बहुत जबरदस्त चीज है ना। ये चाइना इंडिया खुद अपने लिए भी बना ले और तो एक्सपोर्ट भी मारेगा धड़ा धड़, क्योंकि ऐसे मारेगा, क्योंकि भाई किसी साहब देश के जब पास धड़ा- ये भाई साहब, टेक्नोलॉजी जो है ही नहीं। इंडिया ने ये जो बनाया है भाई, अभी तक दुनिया वालों ने इस बारे में सोचा ही नहीं कि सोलर से कोई जहाज हवा में जा सकता है, सोलर से कोई सैटेलाइट ऊपर उड़ सकती है भाई साहब 90 दिन तक। बिल्कुल 90 दिन तक भाई साहब इससे ये काम ले सकते हैं। हाँ। मतलब अगर पाकिस्तान में क्या हो रहा है उस पर नजर रखने के लिए कि भाई 500 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुस के ये देख सकती है। यार मैं हैरान हूं, टेक्नोलॉजी देखो यार, सोलर पैनल्स पे उड़ रही है यार। 3 महीने उड़ेगी, 3 महीने अंदाजा भाई लगा। सोलर की रोशनी से, और इसको क्या यूज है भाई साहब, पैसा भी कम। हाँ, यार भारत के प्राइवेट सेक्टर्स क्या कर रहे हैं यार, ये क्या कर रहे हैं, यूनिक चीजें, यूनिक पे यूनिक चीजें बना रहे हैं यार। आज तक दुनिया ने ऐसी चीज ना सोची, लेकिन इंडिया ने बना के उसका टेस्ट करके लाइव, ये देखो वीडियो के अंदर टेस्ट करके दुनिया को दिखा दिया, लो हमने बना ली वो चीज जो तुम्हारे पास वाह नहीं। यार, प्राइवेट कंपनी को बूस्ट मिला है ना, हुकूमत ने दिए, मोदी जी ने बूस्ट दिया तो तब आगे आई है। तो ये सब वाह कुछ क्या हो रहा भाई, वाह है। ये क्या। ना होता तो कुछ कर सकते थे। सही कहा। आप चाइना और पाकिस्तान तो महफूज नहीं रह सकेंगे, जो भी होगे खुफिया चीज, ये साथ जासूसी भी करता है। भाई आसमानों में उड़ता हुआ पूरे ना पाकिस्तान रडार की डिटेक्ट कर सकता इंफॉर्मेशन है। ले रहा होगा, और भाई हमारे रडारों को पता ही नहीं होगा कि आसमानों पे कोई चीज भी उड़ रही है। ये तो नजर ही नहीं आते, तो कागज है समझो। है भी पतला सा ना यार। बहुत पतला है यार, उड़ते हुए पता ही नहीं लग रहा उड़ भी रहा है। यार सोलर पैनल ऊपर जबरदस्त हाँ, लगाए वही हुए ना, हैं, तो बिल्कुल यार लाइन लगाई हुई। वही तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? ये जो इतनी बड़ी कामयाबी आज इंडिया के हाथ लग चुकी है, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। बाय।